नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रू एंड डिटेल्स में। तो दोस्तों, आज हम अपने इस भारतीय संविधान का सीरीज आगे बढ़ाने वाले हैं और भारतीय संविधान का भाग 16 होगा दोस्तों, जिसमें हम चुनाव आयोग को कवर किए हैं। दोस्तों, चुनाव आयोग से जितने भी रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हो बन सकते थे वो हमने इसमें कवर किया है दोस्तों। तो चलिए हम बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, भारतीय संविधान भाग 16 चुनाव आयोग। चलिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? ए 1947, बी 1950, सी 1951। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 1950। 1950 में भारत में चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी दोस्तों, 25 जनवरी 1950 को। याद रखिएगा दोस्तों, 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से विभिन्न भारत के प्रतिनिधिक संस्थानों में प्रतिनिधि चुनने के लिए इसका गठन किया गया था दोस्तों। याद रखिएगा, प्रतिनिधि चुनने के लिए इसका गठन किया गया था। किसके लिए? निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से। तो चलिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग कितने सदस्यीय की निकाय है? ए 1, बी 4, सी 3। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 3 सदस्यीय निकाय है। तो चलिए, 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त सहित एक एकल अस्थायी सदस्यीय निकाय था। 16 अक्टूबर 1989 से 1 जनवरी 1990 तक यह 3 सदस्यीय निकाय बना, जिसमें RVS शास्त्री मुख्य चुनाव आयुक्त थे। याद रखिए दोस्तों, RVS शास्त्री मुख्य चुनाव आयुक्त थे। SS धनोआ और BS सहगल चुनाव आयुक्त थे। और 2 जनवरी 1990 से 30 सितंबर 1993 तक यह एक एकल सदस्यीय निकाय बन गया। फिर 1 अक्टूबर 1993 से 3 सदस्यीय निकाय बना, और जो अब तक चल रहा है दोस्तों। याद रखिएगा, 1 अक्टूबर 1993 से, और ये 3 बार चेंज हो चुका है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी महान्यायवादी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी राष्ट्रपति। भारत निर्वाचन आयोग के पास विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आदि चुनाव से संबंधित सत्ता होती है दोस्तों, मुख्य चुनाव आयोग के भारत यानी चुनाव आयोग के पास। याद रखिए दोस्तों, और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ए 5 वर्ष, बी यहाँ 6 वर्ष होना चाहिए था, 6 वर्ष, सी 65 वर्ष की आयु तक। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 65 वर्ष की आयु तक। ऐसे तो दोस्तों इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन जब 6 वर्ष या 65 वर्ष या 6 वर्ष दोनों में से कोई पहले पूरा हो जाए, उनको रिटायरमेंट लेना पड़ता है। जैसे मान लीजिए 6 वर्ष की इनको के लिए नियुक्त किया जाता है, और उससे पहले इनकी आयु मान लीजिए 3 वर्ष के बाद ही इनकी आयु 65 वर्ष पूर गई, तो इनको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि दोस्तों कि मंत्री जैसे 5 साल रहबे करेंगे और इनको जो है 6 वर्ष के लिए, या 6 वर्ष पूरे या 65 वर्ष की आयु पूरे, दोनों में से कोई पहले हो जाए, इनको रिटायरमेंट लेना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? वो तो मुख्य चुनाव आयुक्त था दोस्तों, अब ये चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष? तो ऑप्शन ए 4 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी 62 वर्ष की आयु तक। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 62 वर्ष। ठीक उसी तरह प्रक्रिया है जो मुख्य चुनाव आयुक्त में था, उसी तरह इसमें भी है। 6 वर्ष पूरे या 62 वर्ष की उम्र पूर जाए इनकी, तो दोनों में से कोनो पहले जो हो उनको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निर्दलीय नेता को चुनाव चिन्ह कौन देता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी चुनाव आयोग। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी चुनाव आयोग। चुनाव आयोग देते हैं दोस्तों निर्दलीय नेता को चुनाव चिन्ह। जो किसी पार्टी से नहीं होते हैं लेकिन चुनाव लड़ते हैं, उनको जो चुनाव चिन्ह दिया जाता है वो चुनाव आयोग के द्वारा दिया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस अनुच्छेद के अनुसार चुनाव आयोग की शक्तियां कार्यपालिका द्वारा नियंत्रित नहीं हो सकती? ऑप्शन ए 342, ऑप्शन बी 323(1),
ऑप्शन सी 324, सॉरी दोस्तों, यहाँ 324 होना चाहिए था, 324 होना चाहिए था, 24 1। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 324 1। 324 1 के अनुसार निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ कार्यपालिका द्वारा नियंत्रित नहीं हो सकती, केवल संसद निर्मित निर्वाचित विधि से नियंत्रित होती है। दोस्तों याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग किसका उल्लंघन नहीं कर सकता? ऑप्शन ए विधायिका निर्मित विधि, बी चुनाव के परिणाम, सी चुनाव आयोग के फैसले। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए विधायिका निर्मित विधि, यानी संसद द्वारा निर्मित जो भी कानून बनेगा वो ये उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मतदान की आयु 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 61वें संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु 18 वर्ष की गई थी। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ए अशोक लवासा, बी सुनील अरोड़ा, सी सुशील चंद्र। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा जो हैं दोस्तों वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, और अशोक लवासा और सुशील चंद्र चुनाव आयुक्त हैं। सुनील अरोड़ा का जो है दोस्तों पदग्रहण 2 दिसंबर 2018 को हुआ था, और इनका कार्यकाल अक्टूबर 2021 तक चलेगा। याद रखिएगा दोस्तों 2021 तक। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त को किस प्रकार हटाया जा सकता है? ऑप्शन ए चुनाव द्वारा, ऑप्शन बी महाभियोग द्वारा, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री द्वारा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है, केवल और केवल महाभियोग द्वारा। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 16 अगस्त, ऑप्शन बी 25 जनवरी, ऑप्शन सी 26 जनवरी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 25 जनवरी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? ऑप्शन ए सुकुमार सेन, ऑप्शन बी अजीत कुमार, ऑप्शन सी गणेश दत्त। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए सुकुमार सेन। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे दोस्तों सुकुमार सेन। तो चलिए दोस्तों सुकुमार सेन 21 मार्च, याद रखिएगा दोस्तों 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक ये मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं भारत के। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? ए फातिमा बीबी, बी सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी सी VS रमा देवी। तो फातिमा बीबी होगी नहीं, बी सरोजनी नायडू भी नहीं होगी, तो ऑप्शन सी ही इसका आंसर हो सकता है दोस्तों, ऑप्शन सी VS रमा देवी, जिनका कार्यकाल 26 नवंबर 1990 से 12 दिसंबर 1990 तक चला था दोस्तों, याद रखिएगा। मात्र कितने दिन थे? 5 और 12 यानी 17 दिन की ही बनी थी ये। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। आखिरी प्रश्न क्या कहता है? आखिरी प्रश्न है हमारा, सुनील अरोड़ा भारत के कितने नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं? ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 23। कितने नंबर के चुनाव आयुक्त हैं दोस्तों? ये हैं 23वें नंबर के, ऑप्शन सी आंसर 23वें नंबर। सुनील अरोड़ा भारत के 23वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों आज हमारा 15 क्वेश्चन था जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त से रिलेटेड था। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए दोस्तों, ताकि मैं सुबह शाम जो भी वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन पहले पहुंचे। चलिए दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।